राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको भादव शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी की कथा सुनाऊंगी। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने शास्त्र के ज्ञाता सूत जी से पूछा, हे सूत जी, सभी कार्यों को उपद्रव रहित समाप्ति किस तरह से हो रही है? धन को कमाने में कैसे सफलता मिल सकती है? मनुष्य को पुत्र, सौभाग्य एवं धन संपत्ति की बढ़ोतरी किस प्रकार हो सकती है? पति पत्नी में क्लेश भाव से बचाओ, भाई भाई में आपस में लड़ाई झगड़ा तथा उदासीनता से कैसे छुटकारा मिल सकता है? विद्या की प्राप्ति, व्यापार, खेती का कार्य एवं राजाओं को अपने दुश्मनों पर विजय किस तरह मिल सकती है? किस देवता की आराधना से मनुष्य की मनोकामनाएं पूरी हो सकती है? हे सूत जी, इन सबको आप विस्तार से बताइए। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, पुराने समय में जब कौरव पांडवों की सेना युद्ध करने के लिए तैयार हुई, उसी समय युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से पूछा था, हे कृष्ण जी, हमारे बिना किसी विघ्न के विजय कैसे होगी? किस देवता की आराधना से हम इस मनोकामना की सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे? श्री कृष्ण जी ने कहा, युधिष्ठिर, पार्वती की रज से उत्पन्न गणपति जी की पूजा कीजिए, उसकी आराधना से आपको अपना राज्य मिल जाएगा, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे ऋषिकेश, गणेश पूजन का क्या तरीका है? किस तिथि को पूजा करनी चाहिए? श्री कृष्ण जी ने कहा, है युधिष्ठिर, भादो माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को अथवा सावन, अगवन, माघ माह की चतुर्थी को भी पूजा की जाती है। युधिष्ठिर, यदि आप चाहे तो श्रद्धापूर्वक भादो शुक्ल चतुर्थी से ही गणपति जी की आराधना शुरू कर दीजिए। व्रत करने वाला सुबह उठकर सफेद तिल से स्नान करे, दोपहर में अपनी शक्ति अनुसार आधा तोला, 1 तोला, 2 तोला अथवा 4 तोले की सोने की मूर्ति बनवा ले। सोने के अभाव में चांदी की बनवा ले। चांदी की मूर्ति यदि न बनवा सके तो मिट्टी की मूर्ति बनवा ले। धन के होते हुए कमी न बरते, यही वराय विनाशक और यही सिद्धि विनायक है। मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भादो शुक्ल चतुर्थी को इनकी आराधना करें। ऐसा करने से सारी इच्छाएं पूरी होती है। ध्यान करने की विधि, एक दांत वाले, छाछ के समान बड़े कान वाले, हाथी की तरह मुख वाले, 4 भुजाओं वाले, हाथ में पास व अंकुश रखे हुए सिद्ध विनायक गणपति जी का हम ध्यान करते हैं। एकचित होकर पूजन करें। पहले पंचामृत से, बाद में जल से नहलाए। गणेश जी को गंध चढ़ावे, उनका आह्वान करे। बाद अद्रय देकर 2 लाल वस्त्र चढ़ाए। उसके बाद पुष्प, धूप, दीप और भोग अर्पित करे। पुनः पान के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में सोना अथवा रुपया, अठन्नी आदि चढ़ावे। फिर गणेश जी की 21 धूप चढ़ावे। दुर्वा से इन नामों द्वारा, हे गणपति, हे उमापतर पुत्र, हे धूम्रवन, हे विनायक, हे एकदंत, हे गजमुख, हे लंबोदर, हे सर्व सिद्धिदाता, हे भालचंद्र, हे मूषक वाहन, हे पिघल नयन, हे गजानन महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रोली, फूल, चावल के साथ 2-2 दूब लेकर प्रत्येक नाम बोलते हुए अलग अलग नामों से दूब अर्पित करें। हे देव, आप मेरे दूब को ग्रहण करें, मैं आपकी बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ। इस तरह भुना हुआ गेहूँ और गुड़ अर्थात गुड़ धनिया चढ़ावे। इसके पश्चात देसी घी से बने 21 लड्डू हाथ में रखे। कहे कुल प्रदीप, ऐसा कहकर गणपति जी के आगे रख दे। उनमें 10 लड्डू ब्राह्मणों को दान कर दे और 10 लड्डू अपने लिए रख ले। 6 लड्डू गणेश जी के भोग हेतु पड़ा रहने दे। श्रवण मूर्ति भी ब्राह्मण को दान कर दे। सारे कार्य करने के बाद अपने इष्ट देवता की आराधना करे। तदनंतर ब्राह्मण को भोजन कराकर श्रेय भोजन ग्रहण करे। मूंगफली, वनस्पति आदि का तेल प्रयोग न करे। नीचे का वस्त्र, ऊपर के वस्त्र सहित गणपति की मूर्ति को समस्त कष्ट निवारण हेतु विद्वान ब्राह्मण को दान कर दे। हे युधिष्ठिर, इस विधि से गणपति जी की पूजा करने से आप सब पांडवों की जीत होगी, ये निसंशय है। गुरु से दीक्षा ग्रहण करते वक्त वैष्णव आदि शुरू में गणेश पूजन करते हैं। इनकी पूजा करने से विष्णु, शिव, पार्वती, दुर्गा, अग्नि आदि विशिष्ट देवों की भी आराधना हो जाती है। उनकी आराधना से चंडिका आदि सभी प्रश्न होते हैं। हे मुनियों द्वारा विनायक गणेश जी पूजा से ये उसकी कृपावंश से मनुष्यों के समस्त कार्य पूर्ण होते हैं। भादव शुक्ल गणेश चतुर्थी की आराधना शिवलोक में हुई है। इस दिन स्नान, दान, व्रत, पूजन आदि करने से गणपति जी की कृपा से स्थादिक फल मिलता है। हे युधिष्ठिर, इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, अतः दोपहर में ही पूजा कर लेनी चाहिए। सिंह राशि के संक्रांति में तथा शुक्ल पक्ष की चौथ को चंद्रमा के दर्शन करने से चोरी, हत्या, व्यभिचारी आदि का पाप लगता है, इसलिए इस दिन चंद्र दर्शन निषेध है। यदि भूल से चंद्रमा दिख जाए तो ऐसा करे, सिंह ने प्रश्नोचित को मार डाला और जामन ने शेर को मृत्युलोक भेज दिया है। बेटा, अब रो नहीं, तुम्हारी श्रीमतक मणि यही है। श्रीमतक मणि का उपाख्यान और अब इसकी कथा सुनाऊंगी। भगवान शंकर जी कहते हैं, आप लोग इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो।
भादव शुक्ल चतुर्थी को देव गणेश जी की सुंदर फल देने वाले व्रत को करे। स्त्री पुरुष जो भी इस व्रत को करते हैं वे सिंगरी कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। सुनसान वन में, विपरीत परिस्थितियों में, कचहरी संबंधी मामलों में ये व्रत सब कामों में सफलता देने वाला है। गणपति जी को ये व्रत बहुत ही प्रिय है। संत कुमार जी पूछते हैं, पूरे काल में इस व्रत को किसने किया था? मृत्युलोक में ये कैसे शुरू हुआ, इसे विस्तार से बताइए। शंकर भगवान जी कहते हैं, इस व्रत को सबसे पहले कृष्ण जी ने किया था। जब उन पर झूठा दोष लगाया गया तब उसके निवारण हेतु नारद जी ने उनसे इस व्रत को करने के लिए कहा था। सनत कुमार ने आश्चर्य से दोबारा यह प्रश्न किया कि हे नंदिकेश्वर, कृष्ण भगवान सृष्टि को रचने वाले, पालन करने वाले एवं नष्ट करने वाले हैं तथा निर्गुण एवं सगुण सब गुणों से युक्त है। ऐसे समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले भगवान कृष्ण को झूठा दोष कैसे लग सकता है? ये आश्चर्यजनक है, आप इस उपाख्यान को बताइए। भगवान शंकर जी कहने लगे, पृथ्वी का भार मुक्त करने के लिए विष्णु भगवान हलधर बलराज जी ने वसुदेव के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। मगध के राजा जरासंध के बार बार आक्रमण करने के फलस्वरूप कृष्ण जी ने समुद्र में सोने की द्वारिकापुरी बनाई। उस द्वारिकापुरी में 16,000 रानियों के लिए 16,000 महलों को बनवाया। उन सब महलों में पराजित नाम के वृक्ष लगवाए। 56 करोड़ यादवों के लिए 56 करोड़ मकानों का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र आदि लोगों के लिए निवास स्थान बनवाए, जहाँ जनता शांति से रहती थी। उसी पुरी में उगर नामक यादव के सत्यजीत और प्रसन्नजीत 2 पुत्र हुए। समुद्र के किनारे सूर्य भगवान को प्रसन्न करने हेतु सत्यजीत निराहार रहकर तपस्या करने लगा। सूर्य भगवान उनकी इस तपस्या से खुश होकर उनके सामने उपस्थित हुए। सत्यजीत उनसे बहुत खुश हुए। सत्यजीत प्रार्थना करने लगे, हे तेज के स्वरूप, हे शिव प्रकाशवान, हे भगवान, हे भास्कर, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे ग्रहों के राजा, हे चंद्रमा को प्रकाश देने वाले, हे संपूर्ण देवों के स्वामी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मेरे पे प्रसन्न हो। सत्यजीत की ऐसी प्रार्थना से भगवान सूर्य ने सत्यजीत से मधुर वाणी में कहा कि हम तुम पर बहुत खुश है, तुम जो चाहते हो वह हमसे मांग लो, हम तुम्हारी पूजा से संतुष्ट है। अब तुम इस सुंदर रत्न को ले लो, ये देवों को भी प्राप्त नहीं है। ऐसा कहते हुए भगवान ने मणि अपने गले से उतारकर उसे दे दी। भगवान सूर्य नारायण ने उससे कहा, ये मणि प्रतिदिन 24 मन सोना प्रदान करती है। इसके धारण करने के समय पवित्र रहना आवश्यक है। हे सत्यजीत, अपवित्र समय सोच अवस्था में धारण करने से पहनने वाले की मौत हो सकती है। ऐसा कहकर सूर्य भगवान अदृश्य हो गए। मणि को पहनकर सत्यजीत सूर्य के समान तेजस्वी लगने लगा। उनकी द्वारिकापुरी में प्रविष्ट करने पर उस तेज के फलस्वरूप किसी को पता न चला कि किसका आगमन हो रहा है। उस मणि की चमक से लोगों को यह लगा कि साक्षात सूर्य नारायण आए हैं। जब लोग पास में आए और साफ तौर से देखा तो उन्होंने जाना कि ये सूर्य नहीं, ये तो सत्यजीत है जो कंठ में मणि धारण किए हैं। मणि को देखकर भगवान कृष्ण जी का मन ललचा गया, लेकिन उन्हें मणि लेने की इच्छा नहीं की। इधर सत्यजीत को यह संदेह पैदा हुआ कि कृष्ण जी कहीं मुझसे मणि न मांग ले। इस संदेह से उसने मणि अपने भाई प्रसन्नजीत को दे दी और पवित्र रहकर उसे पहनने के लिए सावधान किया। एक समय शिकार के लिए प्रसन्नजीत कृष्ण जी के साथ उस मणि को धारण किए वन में गए। अपवित्रता के कारण प्रसन्नजीत को एक सिंह ने मार डाला। उस सिंह को रतन ले जाते हुए देखकर जामुन ने उसे मार डाला। जामुन ने मणि को अपने पुत्र को दे दिया। इधर कृष्ण जी शिकारियों के साथ द्वारिका में लौट आए। समस्त द्वारिका में रहने वाले ने कृष्ण जी को अकेला आया देख ये अनुमान लगाया कि मणि के लालच में श्री कृष्ण जी ने प्रसन्नजीत को मार डाला है। ऐसा कौन सा पाप है जो लोभी के लिए न करने वाला हो? वह तो अपने गुरुओं को भी मार डालता है। सब लोग ये चर्चा करने लगे। झूठा दोष लगाने के से कृष्ण जी का मन बहुत दुखी हुआ। वे बिना कुछ कहे लोगों को साथ लेकर शहर से बाहर चले गए। वन में श्री कृष्ण जी ने प्रसन्नजीत को सिंह द्वारा मर्त पाया। कृष्ण जी सवारी के साथ प्रसन्नजीत के पैरों के चिन्हों के सहारे वहां गए जहाँ ऋच ने सिंह को मारा था। खून की बूंदों के सहारे से ही कृष्ण ने उसकी गुफा में घुस गए। राक्षसराज की गुफा बहुत ही डरावनी और अंधकार वाली थी, अतः प्रजाजनों को गुफा के दरवाजे पर छोड़कर कृष्ण जी स्वयं अपने तेज से अंधकार को नष्ट करते हुए उस गुफा में 400 कोस तक चले गए हैं। वहां पहुंचने पर उन्होंने एक सुंदर महल देखा जिसे जामुन का पुत्र एक सुंदर मणि रत्न लटके पालने में झूला था। बालक के उस खिलौने स्वरूप मणि को लेने हेतु कृष्ण जी ने उसके पास खड़े हो गए। रूप से परिपूर्ण कमल के समान नेत्र वाली किशोरी उस पालने को झुला रही थी। ऐसी सुंदर युवती को देखकर कृष्ण जी चंकित हो गए। वह स्नेह से कह रही थी, लाडले तुम रो क्यों रहे हो? देखो प्रसन्नजीत को शेर ने मार डाला
और शेर को मारकर हमारे पिताजी ने ये श्यामातक मणि तुझे खेलने के लिए ला दी है। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण जी को देखकर वह बाला कामातुर हो सने सने प्यार भरे वाणी से कहने लगी, मेरे पिताजी के देखने से पूरे आप यहाँ से चले जाइए। ऐसा कहने पर कृष्ण जी हंसकर अपना पंचजन्य शंख बजाने लगे। शंख की ध्वनि सुनकर ऋक्षराज उठ बैठा और उनके पास चला आया। फलस्वरूप दोनों को परस्पर युद्ध होने लगा। इस दृश्य को देख सभी स्त्रियां चीखने पुकारने लगी और गुफा के समस्त नागरिक आश्चर्य में हो गए। उधर गुफा के दरवाजे पर कृष्ण जी के इंतजार कर रहे प्रजाजन उन्हें मर्द समझे 7 दिन द्वारिका वापिस आ गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उनका मर्तक कर्म कर डाला। इधर गुफा के भीतर भगवान कृष्ण और यक्षराज 21 दिन तक लगातार आपस में युद्ध होता रहा। कृष्ण ने उसके युद्ध के उन्माद को कमजोर कर दिया। त्रेतायुग की बातों को याद कर जामन ने भगवान श्री कृष्ण जी को पहचान लिया। जामन कहने लगी, मुझे देव, राक्षस, यज्ञ, नाग, गंधर्व, पिशाच आदि कोई भी नहीं जी सकता। वे मेरे साहस के सामने नहीं ठहर सकते। हे देवों के देव, आपने मुझे परास्त किया है, इससे आपका देवों के स्वामी होना निश्चित है। मैं जान गया आप भगवान विष्णु का तेज है, कोई और इतना बलशाली नहीं हो सकता। आप त्रेतायुग के वही धनुष को धारण करने वाले राम हैं, जिन्होंने लंका पर आक्रमण करके राक्षसों को अपने बाणों द्वारा मारा था। जब जामुन ने उन्हें पहचान लिया तो उसे श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे रीछराज, इस मणि के कारण मुझे झूठा दोष लगा है, अतः इस मणि को लेने हेतु मैं गुफा में आया हूँ। भगवान की यह बात सुनकर जामुन ने प्रसन्नता से अपनी कन्या को जामवती उन्हें सौंप दिया और दहेज में मणि भी दे दी। भगवान कृष्ण ने कन्या और मणि प्राप्त कर जामुन को ज्ञान का उपदेश देकर जाने का विचार किया। जामवती के साथ मणि सहित कृष्ण जी प्रसन्नचित होकर द्वारिका लौट आए। श्री कृष्ण की पत्नी सहित मणि लेकर लौटा देख सभी पुरुष खुशी मनाने लगे। कृष्ण जी मित्रजनों के साथ यादवों की राज्य सभा में आए। वहां उन्होंने मणि के लुप्त हो जाने और उनके दोबारा मिल जाने की समस्त घटना को बताया। राज्यसभा में उपस्थित सत्राजित को वह मणि दे दी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण झूठे दोष से मुक्त हो गए। सत्राजित मणि पाकर बहुत लज्जित हुए, जिसके कारण उन्होंने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह कृष्ण जी से कर दिया। इसके पश्चात सतधन्वा, अक्रूर आदि यादव सत्राजित से मणि लेने हेतु स्तुता करने लगे। एक समय की बात है, श्री कृष्ण जी कहीं गए हुए थे। उनके न होने पर सतधन्वा ने सत्राजित को मारकर वही मणि ले ली। श्री कृष्ण के आने पर सत्यभामा ने उन्हें सब बातें बताई। नगर में फिर ये बात होने लगी कि कृष्ण अंदर से तो काले, बाहर से सीधे लगते हैं। तब कृष्ण जी ने अपने भाई बलदेव जी से कहा, सतधन्वा ने सत्राजित को मार डाला है, अब वह मणि लेकर दूसरी जगह जाने वाला है। ये मणि हमारे लिए भोगने लायक है। सतधन्वा को जब ये पता चला तो उसने डर कर उस मणि को अंक्रूर को दे दिया और उसमें घोड़ी पर चढ़कर दक्षिणा दिशा की ओर भाग गया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने रथ पर चढ़कर उसका पीछा किया। 100 कोस के बाद उसकी घोड़ी को मार डाला गया। तब वह पैदल ही दौड़ा। श्री कृष्ण जी ने दौड़कर उसे पकड़ लिया, उसे मार डाला। कृष्ण जी ने बलदेव जी से कहा कि भाई, इसके पास मणि नहीं मिली। बलराम जी इस बात पर गुस्सा हो गए और कहने लगे, कृष्ण, तुमने सदैव कपट किया है, तुमसे अधिक पापी और कोई नहीं है। जब तुम धन के लोभवश अपने सगे संबंधियों की हत्या करने में भी भूल नहीं करते, जैसा कौन बड़ा भाई होगा तुम्हारा साथ दे। इसके पश्चात कृष्ण जी ने कसम खाकर बलराम को भरोसा दिलाने की कोशिश की। ऐसी झूठी बात के दुख को बर्दाश्त करना धिक्कार है। ये कहकर बलदेव जी विदर्भ देश की तरफ चले गए और कृष्ण जी रथ पर चढ़कर वापस द्वारिकापुरी में लौट आए। कृष्ण के लौटने पर द्वारिका के लोगों में फिर ये बात होने लगी कि कृष्ण जी ने अपने बड़े भाई बलराम जी को द्वारिका से निकालकर सुंदर कार्य नहीं किया। मणि का लालचवश उन्हें ऐसा करना ठीक नहीं था। मनुष्यों की इस प्रकार कहने से श्री कृष्ण जी ने मन को बहुत दुख हुआ। इधर अंकुर भी तीर्थों में घूमने हेतु द्वारिका से चल दिया। उसने काशीपुरी में पहुंचकर यज्ञपति भगवान के निमित्त विष्णु योग किया। अंकुर ने उस मणि से रोज सोना प्राप्त करने के द्वारा सभी व्यक्तियों को दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। नगर में देवों के मंदिर बनवाए गए। सूर्य द्वारा दी गई मणि को अंकुर सदैव शुद्धता के साथ धारण करते थे। जहाँ कहीं भी वही रहते थे, वहाँ कहीं भी कोई अकाल अथवा व्याधि का प्रकोप नहीं होता था। भगवान कृष्ण सभी बातों को जानते थे। वे अंतर्यामी थे, लेकिन मनुष्य रूप होने के कारण लोग दिखावे के लिए माया से छुटकारा पाने में अपनी अज्ञानता दर्शाते थे। मणि के कारण भाई बलराम जी से विरोध हुआ। अनेक बार तरह तरह के दोष लगते रहे, अतः इनका लाछन कहाँ तक सहा नहीं जा रहा। कृष्ण जी ने इस सोच विचार की अवस्था में ही वह नारद जी से गए। भगवान द्वारा आतिथ्य स्वीकार कर नारद जी से सुखपूर्वक आसन पर विराजे और कहने लगे, हे केशव, आप उदास क्यों दिख रहे हैं? किस चिंता में डूबे हैं?
आप मुझसे सब बात कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे देव ऋषि नारद, मुझे अकारणवश बार बार दोष लग रहा है, अतः मुझे अत्यंत खेद हो रहा है। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे चिंता से मुक्त कीजिए। नारद जी ने कहा, हे देव, आप पर कलंक लगाए, इसका कारण मैं जानता हूँ। आपने भादो सुदी चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन किए हैं, अतएव आपको बार बार कलंकित होना पड़ रहा है। नारद जी से ये बात सुनकर कृष्ण जी की सार भरी वाणी में कहने लगे, हे नारद जी, चौथ के चांद को देखने पर कैसे दोष लगता है, जबकि दूज के चांद को लोग देखते हैं और उसका श्रेष्ठ फल पाते हैं। नारद जी ने कहा, स्वयं गणेश जी ने देखने योग्य रूप वाले अर्थात सबसे सुंदर रूप पर घमंड करने वाले चंद्रमा को श्राप दिया है कि आज के दिन जो लोग तुम्हारे दर्शन करेंगे उन्हें व्यर्थ ही समाज में बुराई उठानी पड़ेगी। श्री कृष्ण जी ने पूछा, हे नारद जी, अमृत को बरसाने वाले चंद्रमा को गणेश जी ने क्यों श्राप दिया? आप इस सुंदर कथा को विस्तार से बताइए। नारद जी ने कहा, पुराने समय में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर गणेश जी को अष्टसिद्धि नवनिधि की पत्नी का स्वरूप प्रदान किया। शास्त्र में कई गई विधि से गणेश जी की आराधना करके उन्हें समस्त देवों को प्रथम स्थान देकर प्रजापति ब्रह्मा की उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे हाथी के समान मुख वाले, हे गणपति, हे लंबोदर, हे वरदायक, हे सृष्टिकर्ता, पालक और संहार करता गणेश जी, जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक आपको लड्डू चढ़ाकर पूजा करेंगे उनकी सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएगी, उनका दुर्लभ सिद्धि मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। आपकी आराधना के बिना जो देवता या दानव सफलता की इच्छा करते हैं उन्हें अरबों कल्पों तक भी सिद्धि नहीं मिलती है। हे गणपति जी, आपकी कृपा दृष्टि से फल स्वरूप विष्णु फल पाते हैं, शिव जी संहार करते हैं। ऐसी स्थिति में मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी प्रार्थना कर सकूं। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसी प्रार्थना सुनकर गणेश जी ने कहा, हे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, मैं आपकी प्रार्थना से बहुत खुश हूँ। आपको जो इच्छा हो वह वर के रूप में मुझसे मांग लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुझ सृष्टि की रचना में किसी तरह की बाधा न हो। गणेश जी ने प्रश्न मन से कहा, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी मन चाह वरदान पाकर अपने लोक को चले गए। इधर गणेश जी स्वेच्छा से अपनी अद्वितीय स्वरूप धारण कर आकाश के रास्ते चंद्रलोक में जा पहुंचे। रूप में गर्भित चंद्रमा ने गणेश जी की लंबी सूंड, हाथी के समान बड़े कान, लंबे दांत, मोटा पेट, चूहे पे सवार हुए इस हंसी आने वाले रूप को देखा। ऐसे अद्भुत रूप को देखकर चंद्रमा को हंसी आ गई। इस पर गणेश जी क्रोध हो गए, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया, आज से शुक्ल चतुर्थी के दिन कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पापी मुख को नहीं देखेगा। जो व्यक्ति भूलकर भी तुम्हारे मुख को देख लेगा उसे अवश्य कलंक लगेगा। नारद जी ने कहा, हे कृष्ण जी, इस भयंकर श्राप को सुनकर संसार में हाहाकार मच गया और चंद्रमा का मुख मेला हो गया और वे जल में प्रवेश कर गए। उसी दिन से चंद्रमा जल में स्थान बनाकर रहने लगे। देवता, ऋषि और गंधर्वों से भूत निराशा और दुख हुआ। वे सब इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के लोक में गए। ब्रह्मा जी ने उन सब लोगों को कहा, आज गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया है। तो ब्रह्मा जी ने उन सब देवताओं से कहा कि गणेश जी को श्राप अकाट्य है, उसे न तो काट सकता है न कोई अन्य देवता, ऐसा निश्चित है। इसलिए आप सब उनकी शरण में जाए। देवता ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, किस प्रकार गणेश जी प्रसन्न होंगे, उस उपाय को बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, गणेश जी की पूजन कृष्ण गणेश चतुर्थी की रात में करना चाहिए। देसी घी में मालपुआ, लड्डू आदि बनाकर भोग लगाना चाहिए। सेवई भी, हलवा, पूरी, मिष्ठान आदि का भोग लगाकर प्रसाद लेना चाहिए। ब्राह्मणों को दान में गणेश जी के सोने की मूर्ति देनी चाहिए। यथाशक्ति दक्षिणा दे, धन के होते हुए कमी नहीं करनी चाहिए। पूजन व्रतादि की समस्त विधि ब्रह्मा जी से जानकर सब देवताओं ने गुरु बृहस्पति देव को चंद्रमा के पास भेजा। उन्होंने चंद्रमा को ब्रह्मा जी द्वारा बताई हुई विधि को सुनाया। चंद्रमा ने इस विधि से गणेश जी के व्रत एवं पूजन किया। इसके से भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए। अपने सामने गणेश जी को खेलते हुए देख चंद्रमा उसकी स्तुति करने लगे। चंद्रमा ने कहा, हे प्रभु, आप सब जगह हैं, सब अंतर्यामी हैं। हे देवादिदेव, हे लंबोदर, हे वक्रतुंड, हे गणपति, मैंने घमंडवश आपकी हंसी उड़ाई थी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुझे आपके प्रभाव का पूर्ण ज्ञान हो गया है। जो पापी आपकी पूजा नहीं करते उन्हें नरक भी नहीं मिलता है। चंद्रमा की इस प्रकार की स्तुति सुनकर गणेश जी हंसे और बादल की गर्जना के समान बोले, हे चंद्रमा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वर मांग लो। चंद्रमा ने कहा, हे गणेश्वर, सभी लोग फिर से पहले कितने मेरा दर्शन करने लगे और दूसरा आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप दूर हो जाए। ये सुन गणेश जी ने कहा, हे चंद्र, मैं तुम्हें इसके बदले में अन्य कोई वरदान दे सकता हूँ, किंतु ये वरदान नहीं दे सकता। गणेश जी के मुख से ऐसा सुनकर ब्रह्मादि देवतागण बहुत डर गए और उनकी प्रार्थना करने लगे। देवता लोग भगवान गणपति जी से निवेदन करने लगे, हे देवाधिदेव, आप चंद्रमा को श्राप से रहित कर दे। ये वरदान हम सब आपसे मांगते हैं। आप ब्रह्मा जी की महानता को सोचकर चंद्रमा को श्राप से रहित कर दे। देवताओं की बात सुनकर
गणपति जी ने अत्यंत सम्मानपूर्वक कहा कि आप सब मेरे भगतगण हैं, अतः मैं आपका मन चाहे वरदान प्राप्त करता हूँ। गणेश जी ने कहा, जो मनुष्य भादो सुदी चतुर्थी को चंद्र दर्शन करेंगे उन्हें मिथ्या कलंक तो जरूर लगेगा, यह निसंदेह है। लेकिन महीने के शुरू में शुक्ल द्वितीया के दिन जो मनुष्य हर माह लगातार तुम्हारा दर्शन करते रहेंगे उन्हें भादो सुदी चौथ के चंद्र दर्शन का मिथ्या दोष नहीं लगेगा। नारद जी कहते हैं, वसुदेव उसी वक्त से द्वितीया के दिन सब पुरुष से आदर सहित चंद्रमा के दर्शन करने लगे। गणेश जी ने स्वयं दूज को चंद्रमा के दर्शन की विशेषता को बताया है, लेकिन दूज के चंद्र दर्शन करने वाले जो पापी भादव शुक्ल चतुर्थी को तुम्हारा दर्शन करेंगे उन्हें 1 वर्ष के अंदर झूठा कलंक भोगना पड़ेगा। तत्पश्चात चंद्रमा ने गणेश जी से दोबारा पूछा, यदि ऐसी घटना हो जाए तो हे गजानन आप किस तरह प्रश्न होगे, कृपा करके ये बताइए। श्री गणेश जी का कृष्ण पक्ष की हरेक चतुर्थी को जो मनुष्य लड्डुओं का भोग लगाकर मेरी अर्चना करेंगे, विधि सहित रोहिणी के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे, जो लोग मेरे सोने की मूर्ति का पूजन करके कथा को सुनेंगे, ब्राह्मणों को भोजन एवं दान देंगे, मैं हमेशा उनके दुखों का नष्ट करता रहूंगा। यदि सोने की मूर्ति न बनवा सके तो मिट्टी की सुंदर मूर्ति बनावे, नाना प्रकार के सुंदर गंध वाले फूलों से मेरी पूजा करे, फिर खुशी से ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथा विधि पूजन के बाद कथा सुनकर आगे कही गई विधि द्वारा ब्राह्मण को समर्पित कर दे। हे गणपति जी, आप हमारे स्थान से प्रसन्न होइए, हमेशा हर्ष में है देवादिदेव आप हमारे समस्त कार्यों को विघ्न रहित पूर्ण करे। आप हमें आदर सत्कार, उन्नति, रुपया, पैसा, पुत्र पौत्र आदि देते रहे, हमारे कुल में योग्य गुणी और आपके भगत पुत्र उत्पन्न होते रहे। इसके बाद ब्राह्मणों को दान देवे, लड्डू, खीर, मालपुआ, मीठी चीजों से ब्राह्मणों को भोजन करावे, स्वयं इच्छा के रूप भोजन करे। जो इस प्रकार व्रत रखकर पूजन करे तो मैं उनको सदा विजय कार्य में सफलता, धन धान्य, अनेक संतान देते रहूंगा। इस प्रकार कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी ने कहा, कृष्ण जी आप इस व्रत को कीजिए, आपसे इसका कलंक छूट जाएगा। तब कृष्ण जी ने नारद जी के कथानुसार अनुष्ठान किया। ऐसा करने पर श्री कृष्ण जी के कलंक से मुक्त हुआ। नारद जी कहते हैं, जो सेवंतक मणि की कथा को सुनेंगे, चंद्रमा के चरित्र की कथा सुनेंगे, उन्हें भादव शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा को देखने का दोष नहीं लगेगा। मानसिक संकट या संशय उत्पन्न होने पर उन्हें भादव सुदी चौथ को भूल से चंद्रमा के दर्शन हो जाने पर इस कथा को सुनना चाहिए, ऐसा देवताओं ने बताया है। कृष्ण जी ने गणपति जी की पूजा करके व्रत और पूजन से उन्हें खुश किया है। स्त्री पुरुषों पर किसी प्रकार की मुसीबत आने पर इस व्रत को करने से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। संकटों का नाश करने वाले भगवान गणपति जी की प्रसन्नता से मनुष्य के संसार में सभी वस्तुएं आसानी से प्राप्त हो जाती है। श्री कृष्ण भगवान की जय। जय गणेश जी महाराज की जय। गणेश चतुर्थी को गणेश चौथ पे जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा करे व भोग लगाए।